गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो हमने इससे पहले इंग्लिश में कौन से लेटर पढ़े एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर हमारे नेक्स्ट लेटर पे आएंगे। तो मैं लिखती हूँ और आपको साथ में बोलना भी है ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। इससे पहले हमने ए से लेके आर तक के लेटर किए हैं, तो हम रिपीट कर लेंगे। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, और जहाँ तक हमने सीखा है वो है लास्ट वाला आर। तो हमने ए से लेके आर तक के लेटर सीखे हैं। अभी नेक्स्ट हमारा लेटर है, आर के बाद क्या आएगा बच्चों? एस। एस फॉर सन। तो अभी वो हम कैसे पहले तो लिखेंगे, 4 लाइन जो हमारी बुक की है उसमें हम कैसे लिखेंगे मैं वो आपको समझाती हूँ। फिर हम आगे एस से कौन से दूसरे वर्ड होते, कौन से दूसरी चीज़ों के नाम होते वो हम करेंगे। ओके। तो मैं यहाँ ड्रॉ करूँगी हमारी जो नोटबुक के अंदर 4 लाइन है वैसे मैं 4 लाइन बनाऊंगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि उसमें एस कैसे लिखते हैं। पहले हम यहाँ में सिखाऊंगी फिर यहाँ करें। तो सबसे पहले एस लिखने के लिए हमें कौन सा कर्व करना है? जो हमारा सी फॉर कैट वाला कर्व है वो करना है। फिर डी फॉर डॉग वाला कर्व करना है। तो ये दो कर्व को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारा हो जाएगा एस फॉर सन। तो चलो हम उसको मिक्स कर देते हैं। पहले सी का कर्व फिर डी का कर्व, उससे बन गया हमारा एस फॉर सन। तो आपको इसी तरह प्रैक्टिस करके फिर लिखना सीखना है। ओके बच्चों। अब हम लिखेंगे 4 लाइन वाली जो हमारी टेक्स्ट बुक नोटबुक जैसी जो लाइन है उसमें। तो पहले क्या करेंगे, हम कर्व करेंगे सी का, फिर करेंगे ये डी वाला कर्व। तो हमारा बन गया एस फॉर सन। मैं वापस लिखती हूँ, एस फॉर सन। तो अब हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ हमारी नई एक्टिविटी हम करेंगे। तो हमारा जो ये लेटर है एस, उससे रिलेटेड मैं दूसरे भी वर्ड्स आपको बोलूँगी, दूसरे पिक्चर भी हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। यहाँ आपको स्क्रीन पे पिक्चर्स दिखेंगे और यहाँ मैं आपको समझाऊंगी कि वो वर्ड को क्या बोलते हैं और वो क्या है। तो एस से कौन से दूसरे वर्ड भी स्टार्ट होते हैं, कौन सी दूसरी चीज़ों के भी नाम होते हैं वो हम आप अभी सीखेंगे।
सबसे पहले हम बड़े से सर्कल में क्या लिखेंगे, एस। अब इससे पहले हमने जो किया था वैसे ही मैं आपको समझाऊंगी। तो एस फॉर क्या होता है, सबसे पहले तो सन, SUN, सन। उसके बाद होता है एस फॉर शूज, उसके बाद होता है एस फॉर सनफ्लावर, उसके बाद स्नेक, उसके बाद लास्ट में है स्टार। तो ये हमारे वर्ड्स हैं जो एस से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। एस फॉर क्या होता है, सन। तो आपको सन का जो पिक्चर है वो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों, वेरी गुड। तो वहाँ आपको उसका पिक्चर देखना है और यहाँ मैं समझाती हूँ, आपको सुनना भी है। ओके, तो एस फॉर क्या होता है, सन। तो सन आपको पता है क्या है, सन का पिक्चर देखो, आपने सन कहीं देखा है, वेरी गुड। सन हमें रोज सुबह जब हम उठते हैं और मॉर्निंग होती है तब सनराइज होता है। सनराइज का मतलब है सन उगना। सुबह सुबह जो दिन हमारा, हम बोलते हैं ना कि दिवस दिन हुआ, तो वो सन के उजाले से दिन हमारा शुरू होता है। तो वो सन की वजह से हमें उजाला, रात को अंधेरा होता है और फिर दिन को जब सनराइज होता है तब हमें उजाला दिखता है और हमारा दिन शुरू होता है और हमारी मॉर्निंग हो जाती है। तो आप रोज देखते हो, जिससे हमें धूप भी मिलती है, जिससे हमें उजाला भी मिलता है। आप उसका पिक्चर तो देखते ही होंगे। तो चलो अब हम स्पेलिंग बोल देते हैं। ओके, तो एस फॉर सन, तो स्पेलिंग बोलो भी, SUN, सन। ये एस से शुरू हुआ तो हम एस फॉर सन बोलते हैं उसको। अभी सेकंड वाला है, कौन सा है, देखो अब पिक्चर, आपको कुछ समझ में आ रहा है वो पिक्चर किसका है, वो है शूज। शूज आपको पता है क्या है, आप पहनते भी हो, स्कूल जाते, कहीं पर बाहर जाते हो या निकलते हो घर से, तो आप शूज पहन के निकलते हो ना, कि बिना शूज के निकलते हो। और शूज के साथ हम क्या दूसरी कौन सी चीज पहनते हैं, सॉक्स, तो वो भी आएगा। सॉक्स भी एस से शुरू होता है, शूज भी एस से शुरू होता है। तो ये हमारा है शूज। तो शूज मतलब आप जो बूट बोलते हो, पर उसको हमें शूज ही बोलना है। अब आपको पता चल गया ना कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, तो हमें शूज ही बोलना है। तो जो आप 2 पैरों में पहन के जाते हो ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बूट। बूट को अब हम बोलेंगे शूज। ओके बच्चों, अभी नेक्स्ट है हमारा एस फॉर सनफ्लावर। आप उसका पिक्चर तो देख सकते हो कि सनफ्लावर क्या है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। आप उसका पिक्चर देखो, सन मतलब जो हमारा ये सन है वैसा, और यहाँ पे हमने दूसरी चीज ली है। पीछे क्या लिखा है बच्चों, फ्लावर। तो सन के जैसे दिखने वाला फ्लावर, उसको हम क्या बोलेंगे, सन फ्लावर। तो आपको सन के जैसा दिख रहा है ना, वो जैसे उजाला देता हो हमें, येलो येलो कलर का दिख रहा है, तो वो है सन फ्लावर। तो ये हमारे फ्लावर का नाम है। इसको हम सन नहीं बोल सकते, पर वो सन के जैसा दिखता है, इसीलिए हमने उसको सनफ्लावर बोला है, पर ये फ्लावर के नेम में आएगा बच्चों। अभी नेक्स्ट है हमारा स्नेक। ये स्नेक क्या है बच्चों, जो हम सांप बोलते हैं, जिस
जिससे आपको डर लगता है, एक छोटू सा भी देख लेते हो आप तो भी आप कितने डर जाते हो उससे, पर ये है ही जानवर वैसा कि ये एनिमल वैसा ही है जिससे हमें दूर ही रहना है, क्योंकि इसका जहर इंसान को मार भी सकता है बच्चों। तो ये स्नेक से हमें दूर रहना है, ये स्नेक हमारे लिए अच्छा एनिमल नहीं है। तो एस फॉर स्नेक आपको अंदर दिखता भी होगा। तो ऐसी चीज़ों से, ऐसे एनिमल से हमें दूर रहना है। ओके बच्चों, अभी नेक्स्ट है हमारा स्टार। बच्चों आपको पता है स्टार कहाँ दिखते हैं? आपके घर से आपने कभी देखा है? बाहर भी हो, घर पे भी हो, स्टार हर जगह पे आपको दिखते हैं, पर उसके लिए आपको कहाँ देखना पड़ेगा? ऊपर स्काई में देखना पड़ेगा, आपको नीचे जमीन पे नहीं दिखेगी। ओके, आपको स्टार देखना है तो आसमान में, आकाश में देखना पड़ेगा, वो कहीं पर भी दिखेंगे। आपके घर पे दिखेंगे, दादी के घर जाओगे तो भी दिखेंगे, नानी के घर जाओगे तो भी दिखेंगे, फ्रेंड के घर जाओगे तो, क्योंकि आसमान हर जगह पे होता है। तो वो आसमान पे आपको तारे कहीं पर ही जाओगे तो भी दिखेंगे, पर वो कब दिखेंगे? दिन में दिखेंगे या रात को? किसी को पता है बच्चों कि वो स्टार्स हमें कब दिखेंगे? ओके, मैं बता देती हूँ आपको, ये स्टार रात को दिखेंगे। रात को जब सनराइज होता है, मतलब दिन उगता है, पर सन जब डूबता है और दिन हमारा पूरा होता है, तब अंधेरा होने को हो जाता है। तो वो अंधेरा होने के बाद हमें क्या दिखते हैं? स्टार और इसके साथ कोई और भी दिखता है, चांदा मामा। चांदा मामा को हम क्या बोलेंगे? मून। तो वो मून और स्टार हमें कब दिखेंगे बच्चों? रात को। तो ये एस फॉर स्टार भी हो गया। तो हम वापिस एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों, एस से कौन सी चीजें होती है, कौन सी चीजों के नाम होते हैं। आप वापिस उसके पिक्चर्स भी देख सकते हो स्क्रीन पे। एस फॉर सन, एस फॉर शूज, एस फॉर सनफ्लावर, एस फॉर स्नेक, एस फॉर स्टार। तो बच्चों मैं वापस आपको ये समझा देती हूँ, ये सिखाती हूँ कि एस हमें कैसे लिखना है। मैं यहाँ पे लिखूंगी, आपको 4 लाइन की बुक में तो मैंने पहले सिखा दिया। तो पहले उसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा सी फॉर कैट वाला कर्व होता है, ये वाला कर्व, ये कर्व करेंगे। उसके बाद हम करेंगे ये वाला कर्व, तो हमारा एस बन जाएगा। ओके बच्चों, आपको इस तरह लिखना है, कंटिन्यू रखना है आपका हाथ, ये ऐसे कर्व करके फिर ऐसे नहीं करना है, ये मैं सिखाने के लिए बोल रही हूँ। ओके बच्चों, तो ये हमारा एस फॉर सन, एस फॉर सन। ओके बच्चों, तो जब भी हम होमवर्क दें उससे पहले अगर आपको प्रैक्टिस करनी है लिखने के लिए तो आप कर सकते हो, पर जब हम होमवर्क दें तब आपको अच्छे से एस फॉर सन लिखना सीखना है। अभी बच्चों यहाँ हमारा हो गया एस तक का लेटर्स, एस तक के लेटर्स हो गए। अभी थोड़ा हम करेंगे ओरल। तो इससे पहले बच्चों हमने ओरल में क्या क्या किया आपको पता है? डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर, 3 seasons name, domestic animal, wild animal, fruits name, और क्या किया fruits name के बाद? अभी करने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, फ्रूट्स नेम आपके हो गए। इसके बाद हम करेंगे वेजिटेबल्स नेम। तो इसके लिए पहले मैं आपको लिख देती हूँ नाम यहाँ पर।
फिर हम रिवाइज करेंगे और स्क्रीन पे आपको 1 बाय 1 वो फोटोज दिखेंगे वेजिटेबल्स के। तो वेजिटेबल्स के नाम जब हम बोलते हैं तब आपको पहले क्या याद आता है बेटा? वेजिटेबल्स क्या होते हैं? जो मम्मी घर पे बाजार से लेके आती है, जिसको हम शाक भाजी बोलते हैं, तो वो वेजिटेबल्स हैं हमारे। जो शाक भाजी बोलते हैं, जो लाके मम्मी अच्छे से वॉश करके फ्रिज में रखती है, फिर 1 बाय 1 सुबह शाम दूसरे दिन अलग अलग सब्जियां बनाती है, तो वो सब क्या है? वेजिटेबल्स है। तो उनके नाम में सबसे पहले आप क्या बोलते हो? टोमेटो। तो हम लिखेंगे सबसे पहले टोमेटो, TOMATO, टोमेटो। फिर आता है पोटैटो, POTATO, पोटैटो। फिर आता है ब्रिंजल, ब्रिंजल, BRINJAL, ब्रिंजल। फिर आएगा हमारा नेक्स्ट कैरट, CARROT, कैरट। फिर आएगा चिली, CHILLY, चिली। और लास्ट हमारा है ऑनियन, ONION, ऑनियन। तो बच्चों ये हमारे वेजिटेबल्स के नाम है। मैं 1 बाय 1 यहाँ रिपीट बोलूँगी, आपको पिक्चर देख के रिपीट करना। और वो सब्जी को जो मैं आज सिखा रही हूँ आपको, उसके बाद आपको मम्मी के साथ जब भी बात करो वेजिटेबल्स के बारे में, या आपके पास पड़ी है वो वेजिटेबल्स और पूछते हो मम्मी लेके जब आती है, तो आपको वो वर्ड्स वापस फिर मम्मी के साथ इंग्लिश में बोलना है कि ये इंग्लिश में इसको ये बोलते हैं, तो आप वो बोलो। तो सबसे पहले बोलो टमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, कैरट, चिली, ऑनियन। तो बच्चों आपने ये देखा, उसके पिक्चर भी आपको हमने बताए ताकि आपको याद रहे कि ये पिक्चर, अगर ये ऐसा वेजिटेबल है तो हम उसका नाम ये बोलेंगे। अगर टमेटो का है तो हम क्या बोलेंगे? टमेटो। पोटैटो है तो क्या बोलेंगे? पोटैटो। अगर ब्रिंजल है तो उनको बैगन नहीं बोलेंगे, ब्रिंजल ही बोलेंगे। फिर कैरेट है, गाजर है, तो गाजर को हम क्या बोलेंगे? कैरट। फिर चिली, अगर मरचा है, हम मिर्ची बोलते हैं ना, तो मिर्ची को क्या बोलेंगे? चिली। और अगर जो प्याज बोलते हैं तो प्याज को हम क्या बोलेंगे? ऑनियन। तो ये हमारे वेजिटेबल्स के नाम हैं। आपको खाली स्पेलिंग नहीं याद करोगे तो चलेगा, करोगे तो इससे भी अच्छा, पर LKG के बच्चों के लिए खाली नाम आए उनको वही काफ़ी है। थैंक यू।